तो जो मेरा ये एनजीओ है इसका नाम है सारा द हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन। आप भी फॉलो करिए उसको। तो हाँ आप भी फॉलो कीजिए उसको। हाँ वही मैं बोलना चाह रही हूँ, आप भी इसको फॉलो फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए मेरे साथ साथ। और ये जो सारा है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारा काम होगा लड़कियों के लिए काम करना। तब जेंडर से तो वैसे कोई मतलब नहीं है, लड़कियाँ नीडी जो भी होगा, लड़की हो लड़कियों सबके लिए हेल्प करना, सबकी मदद करना। यस यस लड़कों टू, मेरा बेटा कह रहा है लड़कों यस यस हाँ, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं तो उसमें जेंडर का डिवीज़न मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हम सिर्फ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों नहीं कहते कि बेटी पढ़ाओ बेटे पढ़ाओ तो साथ में बेटों को संस्कार ज़रूर सिखाइए। और सारे संस्कार इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉयज़। बेटी पढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए। बेटी तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। और लड़के कुछ नहीं होते हैं। नहीं, लड़के भी होते हैं बेटा। तो लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को बेटी के साथ साथ बेटों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बेटों को भी साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि मैं जब से ये बेटी का नारा आया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाना है सब कुछ, मतलब वो जो जो फ्रेम बन चुका है, जो फेमस चीज़ हो चुकी है वो यही है कि बेटी को हमें ठीक है मानते हैं 100%। मैं एक खुद लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि हाँ बहुत ज़रूरी है लड़कियों का पढ़ना लिखना, लड़कियों का आगे बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वजह से जो ये चला हुआ है कि जो क्या बोलेंगे उसको एक नारा चल चुका है, जो एक मेन क्या कहते हैं, एक क्या बोलते हैं ना, एक काम हो चुका है हम लोगों के लिए कि बेटियों को तो आगे 100% बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन बेटों को थोड़ा बेटे से पिछड़ना है इसलिए क्योंकि बेटों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटों को हमें संस्कार सिखाना है, बेटों को बहुत अच्छा बनाना है। क्योंकि बेटे अगर संस्कारी हो जाएंगे तो फिर जितने भी क्राइम होते हैं तो ये सब बच जाएंगे। तो हमारा काम है कि हम अगर हमारे एक बेटा है या बेटियां हैं या बेटे हैं तो हमें उनको संस्कार ज़रूर सिखाने हैं। संस्कार हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा पढ़ लिख कर बाद में कुछ बनेगा, पहले उसका जो आचरण होगा वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो बच्चे को हम लोगों को संस्कार सबसे ज़रूरी सिखाना है, खासकर बेटों को। अगर बेटों को हम शुरू से सिखाएंगे कि बेटियों की इज़्ज़त करनी है, बेटियों की रिस्पेक्ट करनी है, लड़कियों को बहुत इज़्ज़त से बात करनी है, उनको परेशान नहीं करना है, या शुरू से उनके अंदर दिमाग में अगर हम ये चीज़ धीरे धीरे फीड कर देंगे, धीरे धीरे सिखा देंगे बेटियों किसी के भी साथ, तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो, मेरा एक बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी बने, बहुत सुशील बने, बहुत लड़कियों की इज़्ज़त करे। मैं चाहती हूँ कि हर लड़का ऐसे ही हो, बहुत ओबीडियंट हो, मतलब एकदम, देखिए बच्चे होते हैं, हमें ये नहीं हो सकता कि हम बच्चों को बिल्कुल एकदम आइडियल नहीं बनेंगे बच्चे, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो उनको सिखाना वो ज़रूर उनको बता सकते हैं। तो बेटी के साथ साथ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हाँ से जो भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साथ में बेटों को संस्कार ज़रूर सिखाओ। जानते हैं इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, मतलब मैं किसी स्कूल को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं लखनऊ में भी और भी जगह पर भी। लेकिन आजकल जो मोरल वैल्यूज़ का जो चैप्टर है, मोरल वैल्यूज़ का जो सब्जेक्ट है वो कहीं बहुत गायब होता जा रहा है। अब इतने सब्जेक्ट्स हो गए हैं, इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर है, टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, मैनेजमेंट जो है वो बाहर डाले जा रहा है। लेकिन इतने पीरियड होते हैं, सुबह 8 बजे से बच्चा हमारे घर में, मेरे यहाँ आज सुबह 5:30 बजे का बच्चा 5:30 बजे उठता है, 6:30 बजे 6:40 की उसकी वैन हो जाती है, 6:40 का निकला हुआ बच्चा 3:30 बजे रिमीडियल क्लास करने के बाद यहाँ मेरे घर तक आने में 4:45 बज जाता है। इतना टाइम लगता है, इतने पीरियड्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ होता है। लेकिन यार कम से कम हफ्ते में अगर डेली नहीं हो पाता तो हफ्ते में एक बार आप बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें। मोरल वैल्यूज़ को टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं। क्योंकि देखिए हम पढ़ लिख कर हमको किसी को भी क्रिमिनल नहीं बनाना है। पढ़ा लिखा क्रिमिनल हो जाएगा क्या अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ा लिखा एक आदर्श बच्चा बन जाएगा, आदर्श लड़का आदर्श लड़की बनेगी तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल बच्चों को कुछ नहीं पता, आजकल बच्चे इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई-फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ और सब्जेक्ट के साथ साथ मोरल वैल्यू की वैल्यू बताना बहुत ज़रूरी है।
तो जिससे कि हम लोगों के बच्चों जो हम लोगों का जो ये चल, अरे पापू नहीं तो मेरा वही मानना है कि जिससे कि हमारे बच्चे का भविष्य, बच्चे बहुत अच्छे बने। बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए जिस तरह से स्पोर्ट ज़रूरी है, बच्चों जिस तरह से म्यूज़िक ज़रूरी है, जिस तरह से डांस ज़रूरी है, जिस तरह से साइंस की लैब ज़रूरी है, जिस तरह से केमिस्ट्री की लैब, बायोलॉजी की लैब, कंप्यूटर लैब, जिस तरह से वो और सब्जेक्ट ज़रूरी हैं, जिस तरह से पिकनिक बच्चों के लिए ज़रूरी, जिस तरह से बच्चों का कैंटीन ज़रूरी है, उस तरह से एक संस्कार, एक सब्जेक्ट होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को संस्कार सिखाना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास से आप मोरल वैल्यू को आप नहीं हटा सकते। सब्जेक्ट्स में से होते हैं मोरल, पता नहीं किस टाइप से होते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे बहुत एकदम सही बात पे नहीं है बच्चे। तो बच्चों का जीवन भटके ना, उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं तो जहाँ भी स्कूल में जाती हूँ, पेरेंट टीचर मीटिंग में तो बोलती हूँ ये चीज़ को, हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन सब एक प्लीज़ 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 एक मोरल वैल्यू को आप उसको अलग, उसको बहुत कम आंक रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, लेकिन मोरल वैल्यू नहीं चल रही है। और जबकि देखिए प्राचीन काल की जो शिक्षा होती थी, वहाँ संस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता था जो शिक्षा का, वो संस्कार होते थे पहले के। देखिए तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे पहले यही हम लोगों का रहना सहना और जो अच्छी आदतें, अच्छी बातें, कितना गुरुओं का, टीचर्स का हम लोग कितना रिस्पेक्ट पहले के जो होता था, तो वो उस चीज़ को कम नहीं होना चाहिए। हमें फिर से प्राचीन सभ्यता को फॉलो करना चाहिए। बच्चों के अंदर संस्कार कूट कूट के भरना चाहिए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बने और माँ बाप का बहुत ध्यान रखें, माँ बाप को बहुत प्यार करें। अच्छा बच्चे जब एकदम जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो माँ बाप को एकदम पीछे छोड़ देते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ही दुखदाई होता है माता पिता के लिए, बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है कि आप लोग अपनी फैमिली में मस्त हो गए हैं, अपनी फैमिली में लग गए, और माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया है, वो तुम्हारे लिए सेकेंडरी हो गए हैं। तो ये बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत, बिल्कुल भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि माता पिता सबसे पहले हैं। हर चीज़ से पहले माता पिता, मेरे बच्चों से पहले मेरे लिए माँ बाप है, बच्चों से भी पहले, सब मेरी फैमिली से पहले मेरे माँ बाप का स्थान आता है, वो हमेशा रहेगा। मैं लड़की हूँ, मैं दूर हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सब लड़के लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ 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 पेरेंट्स का अनादर मत कीजिए, पेरेंट्स को आप अलग मत मानिए, पेरेंट्स को सेकेंडरी मत मानिए। वो आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी है, वो आपकी पहली जिम्मेदारी है। अरे प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। मैं बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन प्लीज़ इस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Wake up in the morning. डैडी की मिर्ची लगी हुई है, डैडी की मिर्ची वाली है। Breakfast in the cooking in the kitchen.